तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो यार, इस वीडियो में हम AWS की सर्वरलेस एपीआई क्रिएट करेंगे, जिसमें हम CRUD एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। और पाइथन का कोड हम इसमें यूज़ करेंगे, और डाटाबेस के लिए हम इसमें DynamoDB यूज़ करेंगे, जो कि नो सिक्वल है। राइट। तो इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे, जो कि बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट लेवल का प्रोजेक्ट है। कोई भी आपके डाउट्स आएंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पुट कर सकते हो। अच्छा प्रोजेक्ट है, अपने रिज्यूमे में भी आप बाद में इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले मैं लॉगिन करता हूँ कंसोल में। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमें अपना डाटाबेस यहाँ पे क्रिएट करना है। तो आप सर्च करोगे DynamoDB। तो हम टेबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल पे जाके नाम देंगे टेबल का। मैं नाम दे देता हूँ उसका यूजर्स। राइट। प्राइमरी की देनी है हमें यहाँ पे, जो कि टाइप स्ट्रिंग की होगी। ओके, बाकी सब डिफॉल्ट पे छोड़ के मैं क्रिएट टेबल कर दूंगा। ओके, तो यूजर्स टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, अब हम आएंगे लैम्डा फंक्शंस में। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लैम्डा सर्विस। इसको मैं अलग टैब में ओपन करता हूँ। राइट, और हम फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे इस नाम से। तो ये कुछ फंक्शंस पहले के बने हुए हैं, जो मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। राइट, तो आप जब ओपन करोगे तो बिल्कुल क्लीन इस तरीके से शो करेगा। आप क्रिएट फंक्शन पे जाओगे, और ऑथर फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक कर देना, और यहाँ से आप फंक्शन का नाम दोगे। ठीक है। रन टाइम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किस लैंग्वेज का कोड आपको लिखना है, तो मैं पाइथन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं पाइथन का जो भी रिसेंट वर्जन है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी डिफॉल्ट पे छोड़ के यहाँ से मैं क्रिएट फंक्शंस पे आ जाऊंगा। राइट, तो उस तरह से आपको स्क्रीन यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद आप नीचे कोड पे आओगे, और यहाँ पे आपको अपना CRUD एप्लीकेशन का कोड जो है वो लिखना है सारा। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट का जो कोड है ये सारा मैं सेलेक्ट करके रिमूव कर देता हूँ। राइट, परमिशंस पे बाद में आते हैं, और ये कोड मुझे यहाँ पे लिखना है सारा। तो इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देंगे। तो ये कोड बेसिकली जेसन यूज कर रहा है, जो कि आपको पता है एपीआईज में हमें जेसन का फॉर्मेट यूज करना पड़ता है, बिकॉज हमें डाटा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट चाहिए होता है। बोटो यहाँ पे जो मॉड्यूल है पाइथन में, ये अलाउ करता है हमें कि हम पाइथन के AWS के रिसोर्सेज, जो सर्विसेज हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। जो यहाँ पे कर रहा है DynamoDB एक्सेस कर रहा है यहाँ पे। और टेबल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे यूजर्स नाम का, जो कि हमने यहाँ पे बनाया था, आपको याद होगा। ये यहाँ पे शो हो रहा है। इसको हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। और यहाँ से ये फंक्शन जो है ये डिफॉल्ट फंक्शन होता है लैम्डा हैंडलर, जो कि लैम्डा में आपको यूज करना पड़ता है। इसमें से पोस्ट रिक्वेस्ट अगर आएगी कुछ सेव करने के लिए, फेच करने के लिए, अपडेट करने के लिए, या डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे फंक्शंस हम कॉल करेंगे, जो कि नीचे डिफाइंड है सारे। ठीक है। तो क्रिएट यूजर अगर होता है तो यहाँ से पुट आइटम फंक्शन चलेगा, और स्टेटस कोड 201 रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्रिएटेड। राइट, और मैसेज आ जाएगा यहाँ पे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसी तरीके से बाकी फंक्शंस भी वर्क करेंगे। तो अगर मैं यूजर आईडी पास करूंगा एज अ पैरामीटर, तो उसके बेसिस पे उसका जो यूजर होगा वो मुझे रिटर्न हो जाएगा। अगर वो पर्टिकुलर यूजर आईडी मैच नहीं होती है डाटाबेस में,
तो 404 मुझे शो कर जाएगा, विच मीन्स नॉट फाउंड। इसी तरीके से हम अपडेट कर पाएंगे अपने यूजर्स को और डिलीट कर पाएंगे आईडी के बेसिस पे। राइट, तो ये सिंपल कोड है। ये कोड आप यहाँ पे डाल के कुछ मॉडिफाई करना अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। इसको बाद में डिप्लॉय कर देंगे ताकि सेव हो जाए ये। अब हमें पॉलिसी असाइन करनी है सो दैट ये जो हमारा फंक्शन है जो हमने क्रिएट किया यहाँ पे, ये एक्सेस कर पाए हमारे DynamoDB के टेबल को। ठीक है, ये अपने आप नहीं कर पाएगा, आपको यहाँ पे पॉलिसी और रोल सेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे सर्च करोगे IAM, इसको ओपन करेंगे अलग टैब में। तो क्या होता है कि जब भी आप कोई लैम्डा फंक्शन बनाते हो तो उसी फंक्शन के नाम का एक रोल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके सर्च करूंगा रोल्स पे जाके, आपको पहले डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं। ओके, तो हमारे फंक्शन का नेम था यूजर क्रड एपीआई। अब अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे, लिखोगे यूजर क्रड एपीआई, तो आपको शो करेगा कि ये रोल यहाँ पे बन चुका है। राइट, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे पॉलिसीज में आऊंगा और एक पॉलिसी मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, न्यू पॉलिसी, राइट, जिसमें मैं परमिशन सेट करूंगा। तो क्रिएट पॉलिसी में आना है आपने। राइट, आप जेसन में आ जाना सीधा, और ये जो भी कोड लिखा है ये सारा बैक स्पेस करना। राइट, यहाँ पे मैंने कोड आपको जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी प्रोवाइड करी हुई है, आप इस पॉइंट से कोड कॉपी करना सारा यहाँ तक। राइट, इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब जस्ट ये है कि अलाउ कर दो इन सारे एक्शंस को, यानी मैं अपने डाटाबेस टेबल में अपडेट, फेच, राइट, पुट, डिलीट वगैरह सब कर सकता हूँ, यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। ये सारे एक्शंस मैं कर पाऊँ इस पर्टिकुलर रिसोर्स में। राइट, तो इसका मतलब है कि जो मेरा रीजन है वो कोई भी हो सकता है, स्टार का मतलब यहाँ पे, और मेरा अकाउंट आईडी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और मेरे टेबल का नाम यहाँ पे यूजर्स होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये मेक श्योर यहाँ पे ये मैच हो रहा हो आपके टेबल के साथ, जो टेबल आपने यहाँ पे डिफाइन किया होगा। ठीक है, तो ये करने के बाद आप इसको सेव कर देना। पॉलिसी का नाम याद से दे देंगे। राइट, क्रिएट पॉलिसी कर देंगे। ओके, अब ये पॉलिसी मुझे अटैच करनी है अपने रोल से, जो रोल यहाँ पे अपने आप बन गया था। राइट, मैंने पहले क्लिक कर दिया था उस पर। आप जाओ, आप पहले यहाँ पे रिफ्रेश कर देना एक बार। अब यहाँ से आप ऐड परमिशन पे जाओगे और अटैच पॉलिसीज पे, और वो जो पॉलिसी यहाँ पे हमने बनाई है वो आप सर्च करना उसका नाम। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये शो हो गया मुझे। इसको मैं क्लिक करके ऐड परमिशन कर दूंगा ताकि वो अटैच हो जाए उससे। ठीक है, यहाँ पे शो हो जाएगा आपको कि वो पॉलिसी अटैच हो गई है। अब जब मैं अपना फंक्शन पे क्लिक करके चेक करूंगा, अगर आप इसके टेम्पलेट पे जाओगे यहाँ से, जो कि कॉन्फ़िगरेशन का कोड है सारा, तो आप नोटिस करोगे कि वो जो पॉलिसी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। राइट, इससे आपको लग जाएगा पता कि ये इफेक्ट हो चुकी है। ओके, अब हम अपना एपीआई गेटवे सेटअप करते हैं। ओके, तो आप सर्च करोगे ये सर्विस, नाम है एपीआई गेटवे। ओके, तो आप क्रिएट करोगे यहाँ पे एचटीटीपी एपीआई। राइट, मैं क्लिक कर देता हूँ बिल्ड पे। यहाँ पे नाम देंगे एपीआई का, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं नाम दे देता हूँ उसका यूजर एपीआई। ऐड इंटीग्रेशन पे जाएंगे और यहाँ पे लैम्डा सर्च सर्च करोगे आप, और यहाँ से आपको आपका फंक्शन शो हो जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे।
राइट, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, अब राउट्स में आप ये सारे राउट्स सेटअप करोगे। ओके, तो पहले मैं गेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ यूजर्स। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ यूजर। नाम आप पे डिपेंड, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, और इसी फंक्शन पे पॉइंट करेगा ये। देन पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी उसी पाथ पे, और उसी फंक्शन पे कॉलिंग होगी पुट। अपडेट के लिए हो गया, उसी पाथ पे रिक्वेस्ट जाएगी एंड डिलीट। पाथ सेम रहेगा, फंक्शन सेलेक्ट। चलो, ये सब करके आपने नेक्स्ट पे जाना है। ऑटो डिप्लॉय को हम ऑफ कर देते हैं। स्टेज नेम कुछ भी दे सकते हो। अब नेक्स्ट पे जाना, क्रिएट कर देंगे। ओके, तो ये सारे आपको यहाँ पे एंड पॉइंट शो हो जाएंगे आपके। ओके, अब आपको कोर्स परमिशन यहाँ पे देनी है, तो कोर्स पे क्लिक करना। कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, यहाँ पे स्टार लगा देना, मींस ऑल। हम चाहते हैं कि हर एक कोई भी आईपी इस पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस कर पाए। सेव कर देंगे। राइट, स्टेजेस पे जाएंगे, डिफॉल्ट पे जाएंगे, आपको लिंक मिलेगा यहाँ से, आप पहले डिप्लॉय कर देना एक बार। ये सेलेक्ट कर लेंगे, डिप्लॉय पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब इस लिंक को मैं ओपन करता हूँ। नॉट फाउंड शो हो रहा है मुझे, तो मेरा गेट एंड पॉइंट था यहाँ पे स्लैश यूजर्स, स्लैश यूजर था जो मैंने यहाँ पे दिया था। आप दोबारा चेक कर सकते हो राउट्स पे जाके। स्लैश यूजर पे गेट रिक्वेस्ट जा रही है। एंटर प्रेस करेंगे, अभी डाटा कुछ भी नहीं है। ओके, तो टेस्ट करते हैं अपनी एपीआई को। ओके, तो पहले हम पोस्ट करेंगे। मेक श्योर आपने यहाँ पे यूजर आईडी दी हुई है। यूजर आईडी आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। इसको टेस्ट करते हैं। तो ये जो डबल कोड्स यहाँ पे आए हैं, डिफरेंट है थोड़े। प्रॉपरली टाइप कर लेते हैं। एंटर करते हैं। तो इसमें यूजर आईडी के स्पेलिंग डिफरेंट है। ओके, तो यूजर यहाँ पे क्रिएट हो गया नया। चेक कर लेते हैं यहाँ पे आके। अगर मैं यहाँ से DynamoDB में जाता हूँ, टेबल्स में क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक्सप्लोर टेबल आइटम्स, यहाँ पे आपको शो होगा डाटा जो है वो आना शुरू हो गया है यहाँ से। आप क्लिक कर सकते हो, अगर आप चाहो तो उसको अपडेट भी कर सकते हो यहाँ से। राइट, तो ऐसे ही हम बाकी भी टेस्ट कर सकते हैं। हम गेट करके देख लेते हैं। इसमें आपको यूजर आईडी पास करनी पड़ेगी, क्वेश्चन मार्क यूजर आईडी इज इक्वल टू 123। तो ये ZSH की प्रॉब्लम है। आप जो पर्ल का ये यूआरएल है, इसको सिंगल कोड से इनक्लोज कर देना। चेक करते हैं। ओके, रिकॉर्ड फेच हो रहा है यहाँ से।
राइट। सो पोस्ट हो गया, गेट हो गया, ऐसे डिलीट करके ट्राई करते हैं। डिलीट से पहले हम अपडेट ट्राई कर लेते हैं। तो जॉन डो की जगह जॉन डो अपडेटेड अपडेटेड आ जाएगा, और ये भी अपडेट हो जाएगा। आईडी मेक श्योर आपकी मैच हो रही है, मुझे याद है आईडी मेरी 123 थी। चेक करते हैं। ओके, यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। मैं यहाँ पे भी रिफ्रेश करके चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे ये चेंज हो गया होगा। जॉन अपडेटेड, ईमेल भी यहाँ पे अपडेट हो गई है। चलो लास्ट डिलीट ट्राई कर लेते हैं। ओके, सो मेक श्योर अगेन सिंगल कोट से इनक्लोज कर रहे हो, और रिक्वेस्ट मेथड यहाँ पे डिलीट लगा हुआ है, और आईडी यहाँ पे आपकी 123 जो थी वो आ रही है। एंटर करते हैं। ओके, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। अभी रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ओके, तो ये डिलीट हो गया है। मैं अगेन यहाँ से फेच करके भी ट्राई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी यूजर शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर था। आई होप यार आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई आपका डाउट वगैरह है तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।